बीजेपी की दूसरी लिस्ट में यूपी मिसिंग। संघमित्रा बृजभूषण की धड़कनें बढ़ी, क्या फंस गई कैसरगंज और बदायूं की सीटें। बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार सबको बड़ी बेसब्री से था और ये जारी भी हो गई। मगर जो यूपी की सीटों के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे उन्हें जरूर निराशा हुई है, क्योंकि इस लिस्ट में से यूपी पूरी तरह से मिसिंग है। जी हाँ, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में यूपी की एक भी सीट शामिल नहीं की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि अब बीजेपी की तीसरी सूची में उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की फिलहाल अगली सूची आने तक धड़कनें बढ़ी ही रहेंगी। इसके साथ उन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, वर्तमान में सांसद हैं, मगर उनको पहली और दूसरी सूची में जगह नहीं मिल पाई। उन्हें फिलहाल हाईकमान ने नजरअंदाज कर रखा है। अब इनमें यूपी से दो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले हैं कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह और दूसरी हैं बदायूं से वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य। दोनों ने ही 2019 में जीत हासिल की थी, मगर इस बार अभी तक वेटिंग लिस्ट में है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपाई रहते हुए स्वामी प्रसाद ने बेटी संघमित्रा मौर्य को भाजपा से टिकट दिलाया था और वो मोदी लहर में सांसद बन गई थी। बीते विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सफाई हो गए और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए, परंतु उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उनकी सक्रियता तो बढ़ी, लेकिन भविष्य की स्थिति टिकट घोषित होने के बाद ही साफ हो पाएगी। उधर स्वामी प्रसाद तो अब समाजवादी पार्टी भी छोड़ चुके हैं, जिसके बाद संघमित्रा के सपा से टिकट मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। उधर उल्टा सपा ने बदायूं से शिवपाल के रूप में मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। ऊपर से खबरें ये कि बीजेपी संघमित्रा का टिकट काट भी सकती है। ऐसे में बदायूं में मुकाबला जबरदस्त होने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात बृजभूषण शरण सिंह की, तो उनकी कैसरगंज सीट का चुनावी दंगल सुर्खियों में है। पहलवानों से विवाद के बाद उन्हें कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी। अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भी बहस छिड़ गई है। बृजभूषण के गृह जनपद गोंडा से भी कीर्तिवर्धन सिंह को तीसरा मौका मिल गया है। ऐसे में सबकी निगाहें कैसरगंज संसदीय सीट पर हैं। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण के प्रति बीजेपी नरमी दिखाएगी या सख्ती, ये सब जानना चाहते हैं। चूंकि बीजेपी ने इस सीट से अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किया है, इसलिए फिलहाल कैसरगंज के राजनीतिक समीकरण थोड़े उलझे से लग रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने अपनी 72 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें दिल्ली की 2 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारे गए। इसके अलावा दादरा नगर हवेली के लिए 1, गुजरात की 7, हरियाणा की 6, हिमाचल प्रदेश की 2, कर्नाटक की 20 सीट, मध्य प्रदेश की 5, महाराष्ट्र की 20 सीटें, तेलंगाना की 6, त्रिपुरा की और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी उतारे गए हैं। जबकि इस सूची में उत्तर प्रदेश से फिलहाल कोई सीट घोषित नहीं हुई है।